हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज लाइव की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शाओवी और हीचंग दोनों ही एक साथ होते हैं। शाओवी बोलता है मुझे लगता है कि मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। हीचंग बोलता है इसलिए वापस आया हूँ कि शायद ये इंटरेस्टिंग है। शाओवी बोलता है क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। वो शाओवी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा दिखता है। शाओवी वापस पढ़ते हुए इसे देखता है और बोलता है यंग मास्टर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं नोट नहीं कर सकता। शाओवी इसकी तरफ देख के स्माइल करता है। तभी हीचंग को यूयुई की कॉल आ जाती है। ये देखकर शाओवी का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। वो दूसरी साइड पे फेस करके खड़ा हो जाता है। हीचंग कॉल अटेंड करता है। यूयुई बोलती है हनी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, तो तुम मेरे पास आके रहो। शाओवी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो काफी ज्यादा जेलस होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। हीचंग यूयुई को कोई भी आंसर नहीं करता और कॉल कट कर देता है। शाओवी उसे बोलता है कि तुम चले जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। हीचंग उसे बैक हग करते हुए बोलता है सच में मेरे जाने से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शाओवी उसे उससे पीछे करता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें बोलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे सारे स्नेक्स अभी तुम्हारे फादर के पास हैं। हीचंग बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। शाओवी बोलता है शाओगा से पता चला। हीचंग बोलता है सच में इसका मुंह बंद नहीं रह सकता। शाओवी बोलता है ठीक है अब तुम जाओ और मैं भी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। हीचंग फिर से उसे की वेस्ट से पकड़ते हुए बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, चलो साथ में चलते हैं। लेकिन शाओवी उसे खुद से दूर कर देता है और इरिटेट होते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उस ओल्ड मैन के पास तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। हीचंग बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। शाओवी उसे धक्का देते हुए बोलता है जाओ। हीचंग फिर से रुक के उसे देख रहा होता है। शाओवी बोलता है जाओ ना अब, और वो वहां से चला जाता है। वो बैठते हुए बोलता है इसका आगे पीछे घूमना मेरे दिल को बेचैन कर रहा है। फिर पीछे देखता है कि वो चला गया है। उसके बाद हीचंग की दी हुई सिगरेट बॉक्स निकालता है और स्मोकिंग करने लगता है। तभी हीचंग वापस आ जाता है और पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है। शाओवी उस सिगरेट के बॉक्स को देख रहा होता है। उसके बाद उसे थोड़ी सी बेचैनी होती है तो जल्दी से उठ के देखने के लिए जाता है कि हीचंग चला गया कि नहीं। हीचंग को ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में शाओवी अपने रूम में आ जाता है। उसके रूम में एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है। उसे ओपन करता है तो उसमें काफी ज्यादा सिगरेट्स के बॉक्स होते हैं। फिर उसे याद आता है कि उसने हीचंग को बोला था कि इन सिगरेट का टेस्ट अच्छा है और प्रेजेंट में उन बॉक्स को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हीचंग यूयुई के साथ अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जाता है और इसकी सिस्टर भी वहीं पर होती है। यूयुई उसकी सिस्टर को नोट नहीं करती। पहले तो वो जल्दी से हीचंग की मॉम के पास जाती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है। हीचंग की सिस्टर यूयुई को बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रही होती है और थोड़ी देर बाद बोलती है मॉम चलो खाते हैं, और सभी लोग अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूयुई अपने आप को फ्रेश करने के लिए जाती है और बोलते है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर उसकी सिस्टर भी होगी, उसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी यूयुई को किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज देखते हैं तो उसमें होता है अपने ड्रीम से बाहर आ जाओ, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे ही फैमिली कभी भी अपने पास रखना नहीं चाहेगी। यूयुई ये सोचते हुए मिरर की तरफ देख रही होती है कि ये कौन है। तभी उसे फिर से मैसेज आता है कि अपने आप को अच्छे से देख लो, तुम जितना फेक बन सकती हो बन लो, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। यूयुई मोबाइल बंद करके रख देती है और लिपस्टिक लगाते हुए सोचती है कि सच में इसे लगता है कि ये इतने से मैसेज से मुझे डरा सकता है। दूसरी साइड पे हीचंग की सिस्टर अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। यूयू भी वहाँ पे आ जाती है। वो पीछे छुप के उनकी बातें सुन रही होती है। हीचंग की सिस्टर बोलती है आप लोग चाहते हैं कि हीचंग अच्छे से रहे, उसके लिए अब किसी भी लड़की को घर ले आएंगे। उसके डैड बोलते हैं वो तुम्हारा भाई है, अगर उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गया है तो अच्छा है ना। और हीचंग की मॉम बोलती है कि यूयू बच्ची है, उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, वो दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छी है। हीचंग की सिस्टर बोलती है हाँ वो कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट है और आप लोग नहीं बता सकते कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और वो कैसी इंसान है। हीचंग की मॉम बोलती है कि बस करो, तुम ये सब क्या नॉनसेंस बोल रही हो। तभी एक सर्वेंट आती है जो कि यूयू को वहाँ पे खड़े हुए देख लेती है तो उसे बोलती है कि मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। यूयू उसे चुप रहने के लिए बोल रही होती है लेकिन दूसरी साइड पे सभी उसका हाथ देख लेते हैं। हीचंग की सिस्टर बोलती है कि अगर तुम्हें सुनना ही है तो सामने आके सुन लो। यूयू स्माइल करती है और उनके सामने जाते हुए बोलते हैं क्या हीचंग इतनी जल्दी चला गया। हीचंग की मॉम बोलती है हाँ उसे कुछ काम था तो वो चला गया। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शाओवी स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज, किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि हीचंग आ गया। वो जल्दी से उठ के पीछे देखता है तो गुचंग होता है और वो उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो। वो बोलता है हाँ मैं हीचंग नहीं हूँ इसलिए तुम इतने डिसपॉइंटेड हो, और मैं यूयू भी नहीं हूँ। शाओवी चौंक्ड होता है, उसे देखते हुए बोलता है तुम्हें कैसे पता। गो उसकी साइड पे आते हुए बोलता है लेकिन अभी तक हीचंग को नहीं पता, लेकिन इसके बाद मैं श्योर नहीं हूँ। और गो वहाँ पे बड़े आराम से बैठ जाता है। शाओवी इसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्या चाहते हो।
वो बोलता है कि मैं जंग को लाइक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। शाओवी बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक मीर बिगड़े हुए बच्चे हो, मैं भला उसे कैसे तुम्हारे जाल में फंसने दूंगा। गू बोलता है कि जंग तुम्हारा मेंटोर है ना। शाओवी इस पे कुछ नहीं बोल पाता। ये सब कुछ तुमने अकेले तो नहीं ना किया, इसमें उसने तुम्हारी हेल्प की है। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा अगर मैंने इस बारे में हीचंग को बता दिया तो ये सब बर्बाद कर देगा। शाओवी स्माइल करता है और उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे ये सब नहीं बताओगे। गुचन बोलता है क्यों। शाओवी बोलता है अगर तुम उसे बता दोगे तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और वो उस पर्सन को रखेगा जिसे तुम लाइक करते हो। अगर तुम सच में जंग को लाइक करते हो तो तुम ये रिस्क नहीं लोगे। गो इस पे कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी वहाँ पे जंग आ जाता है। उसने गो को नोटिस नहीं किया होता और तभी बोलता है कि मेरे बैक में बहुत पेन हो रही है सारा दिन बैठने की वजह से। तभी गो उसका नेम लेता है। जंग बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गो बोलता है चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा मसाज दिलवाता हूँ। जंग बोलता है रहने दो, मेरे पास अभी काम है। गो शाओवी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि पास ये एक मसाज थेरेपिस्ट नहीं पाई है, वो प्रोफेशनल है। और जंग को बोलता है कि तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल मास्टर। ये सुन के जंग और शाओवी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जंग बोलता है मास्टर। जंग बोलता है तुम कैसे जानते हो। गो बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम क्या चाहते हो अगर ये सब कुछ ही जंग को पता चल गया तो कि पीछे सब प्लान बनाने वाले तुम हो तो तुम दोनों का कितना बुरा हाल होगा। जंग शाओवी की तरफ देख के बोलता है ये क्या हो रहा है। शाओवी उठ के उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी मेरे मास्टर को धमकी देने की हिम्मत भी कैसे हुई। जंग तुम इसकी बात मत सुनो, अभी ये ऐसी बातें हैं जो जल्दी ही सबके सामने आ जाएंगी, मैं बदला नहीं लूंगा। गो बोलता है लेकिन ही जंग के बारे में क्या, वो तुम्हें जाने देगा। जंग उन दोनों को ऐसे देख के जल्दी से बोलता है शाओवी मेरे मसल्स बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं। गो उसे ले जाने लगता है और बोलता है चलो मसाज के लिए चलते हैं। शाओवी उसे रोकना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही मसाज ले रहे होते हैं। जंग उस पर्सन को बोलता है कि आपकी स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। वो पर्सन उसे बताने लगता है और उसे बताने भी लगता है कि कैसे करना है। तभी गूस पर्सन की तरफ देख रहा होता है तो वो बोलता है इसे ये प्रैक्टिकल भी करवाना होगा ना, ये आप पे ट्राई कर सकता है एक बार प्रैक्टिस के लिए। वो बोलता है हाँ ठीक है। जंग बोलता है मुझे ये नहीं करना लेकिन उठ के आ भी जाता है और वो पर्सन जंग को बताने लगता है कि कैसे मसाज करना है। फिर बोलता है तुम करो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद वो दोनों पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जंग मसाज कर रहा होता है लेकिन थोड़ी देर बाद गो अपनी आंखें खोल लेता है। वो दोनों काफी देर एक दूसरे को ऐसे ही देखे जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंग बोलता है क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ। गो बोलता है हाँ कंफर्टेबल है, मैंने डॉक्टर जंग से एक्सपेक्ट किया था। जंग अपनी होश में आता है तो बोलता है अब तुम जा सकते हो, मेरा काम हो गया। गो बोलता है अगर किसी ने जाना है तो वो तुम हो, मैं अपने बेड पे ही हूँ, तुम्हारा बेड वहाँ पे है। जंग जल्दी से उठ के अपने बेड पे चला जाता है। जंग काफी ज्यादा नर्वस होता है और बोलता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और गो भी ये नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में ही जंग फिर से शाओवी के सारे स्नेक लेके आता है उनको बेचने के लिए और उस पर्सन को बोलता है कि ये मैं उसी प्राइस पे बेचूंगा जिस पे पहले बेचे थे। वो पर्सन बोलता है हाँ क्यों नहीं, इन सब अंडों को शाओवी ने काफी ज्यादा अच्छे से रखा होगा तो इनकी प्राइस सच में काफी ज्यादा अच्छी होगी। ही जंग वहां से चला जाता है और वो पर्सन पीछे से रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यूयी को दिखाया जाता है जो कि स्नेक से डर रही होती है। ही जंग और उसकी मॉम भी वहीं पर होते हैं। ही जंग की मॉम बोलती है तुम दोनों ये क्या खा रहे हो, और यूयी तुम मुझे यहाँ पर लेके आई, देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी है। यूयी बोलती है मुझे लगा कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा शोर होता है तो मैं सही से सो भी नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होता। ही जंग की मोम बोलती हाँ तुम वहाँ पे कैसे सोती होगी, तुम ऐसा करो कि यहाँ पे मूव ऑन हो जाओ। ही जंग उन दोनों के दरमियान से पीछे हट जाता है और उन्हें बात करने देता है। ये बोलती ये कैसे हो सकता है, लेकिन ही जंग की मोम बोलती ये तो अच्छा है ना, तुम दोनों एक साथ रहोगे तो एक दूसरे का ध्यान भी रख सकोगे। ही जंग अपनी मोम को बोलता है बस करे, मुझे अकेला रहने की आदत है। तो उसकी मोम बोलते हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेले कैसे रह सकते हो, तुम्हें अब अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। वो अपना बोल रखते हुए बोलता है बस मेरा हो गया और वहाँ से उठ के चला जाता है। ही चेंग की माम जुजुई को बोलते हैं कि आजा तुम यहीं पर रुक जाओ। जुजुई ने मना करती है और बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पे कैसे रुक सकती हूँ। ही चेंग की मॉम बोलते हैं तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही अपनी डॉटर इन लॉ मान चुकी हूँ। यूई स्माइल करते हुए बोलते हैं कि आंटी आप फिक्र ना करें, मैं ही चेंग का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूई काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके ही चेंग के पास आती है सेड्यूस करने के लिए, पर वो तो फुल इग्नोर कर रहा होता है कि जैसे रूम में कोई है ही नहीं।
वो शौवी का अकाउंट देख रहा होता है और उसकी पिक्स को फुल जूम करके देख रहा होता है और स्माइल करता है। यूयी काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन ही चंग उसे एक बार भी नहीं देखता। फिर उसके पास आके बैठ जाती है और बोलती है मेरी तरफ देखो। ही चंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है ओ स्नेक को खाना ही नहीं खिलाया, अभी खिलाता हूँ, और वहाँ से उठ के चला जाता है। और लिटिल चैन उसको उठाते हुए बोलता है चलो मैं तुम्हें बाहर हवा में लेके जाता हूँ। और यूयी वहीं पे बैठी बस ये सब देखती रह जाती है। ही चैंग की मॉम भी उसे लेके काफी ज्यादा वरीड होती हैं। वो यूयी को मैसेज करती हैं, फिर कॉल करती हैं। उसकी मॉम बोलते हैं क्या तुम दोनों सोने के लिए जा रहे हो? यूयी बोलती है नहीं बस अभी जा रहे हैं। उसकी मॉम बोलते हैं कि आज उसने तुम्हें कैसा ट्रीट किया, तुम दोनों में फाइट तो नहीं हुई? यूयी बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ही चैंग तो बिल्कुल ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? हीचेंग की मॉम बोलते हैं नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही पूछा। फिर बोलते हैं कि कुछ दिनों के लिए हीचेंग बस ट्रिप पे जा रहा है, तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए और तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, हम दोनों ही अपने ग्रैंडसन चाहते हैं। ये बोलती है आंटी लेकिन हम दोनों की तो अभी शादी नहीं हुई। हीचेंग की मॉम बोलते हैं कि जब तुम लोग वापस आ जाओगे तो हम शादी करवा देंगे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलती हाँ मैं समझ गई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। यूयी ही चैंग की तरफ देखती है जो कि अपने स्नेक के साथ लगा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट सीन क्लिनिक का दिखाया जाता है जहाँ पर शौवी अकाउंट कर रहा होता है कि उसने अपने पैसे कहाँ पे खर्च किए और कितने बचे। फिर बोलता है जंग को कि मेरे 5000 बच गए हैं। जंग बोलता है कि एक रिच बॉयफ्रेंड होना भी बहुत अच्छा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे पैसे हवा से आ रहे हैं। शावी बोलता है कि इन पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था। जंग बोलता है हाँ तुम उस इवल वुमेन से भी उसे बचा रहे हो और उसके सांप भी ढूंढ रहे हो, इसके सामने जो वो कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें उसे भी कोई गिफ्ट देना चाहिए। शावी फिर से देखने लगता है और बोलता है कि अभी सांपों के बिजली और पानी का खर्चा भी, उसके बाद जहाँ पे वो रहते थे उनका भी, मैंने अपनी मोम से 1000 युआन लिए थे वो भी वापस करने हैं। फिर बोलता है कि 30,000 युआन ही सिर्फ बच रहे हैं। जंग बोलता है ठीक है फिर तुम उसके लिए एक वॉच तो ले ही सकते हो। शावी बोलता है कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मुझे अपने एक्सपेंस भी तो एक देखने हैं। जंग बोलता है ठीक है फिर इन सब के बाद कितने बचते हैं? शावी बोलता है सिर्फ 5000। जंग बोलता है ठीक है फिर कोई अच्छा सा आउटफिट ले लो। शावी बोलता है नहीं ये भी आइडिया ठीक नहीं है, नेक्स्ट मंथ मेरी मॉम की बर्थडे है तो $2000 मुझे उन्हें भी देने हैं। जंग बोलता है ठीक है फिर 3000 बचते हैं। शावी बोलता है नहीं ये भी आइडिया ठीक नहीं है, मुझे कुछ काम था वहाँ पे भी पैसे देने हैं। जंग तो सिर्फ उसे देख रहा होता है। शावी बोलता है तो क्या मैं उसे शुगर फिगर और ज्यादा बना के दे दूं? फिर बोलता है नहीं ये भी ठीक नहीं होगा। जंग बोलता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कल उसने तुम्हें इतने ज्यादा सिगरेट्स के बॉक्स भी दिए थे, ये तो सिर्फ 3000 ही हैं। शावी बोलता ओ तुमने मुझे याद दिलवा दिया, अगर तुमने अभी ना बोला होता तो मैं तो सिगरेट के बारे में भूल ही गया था। उन सिगरेट के बॉक्स को बेच के अगर मेरे पास सिर्फ एक ही रहे तो अच्छा होगा और उसे एक आश्रय ले दूं तो? जंग बोलता है आश्रय, आई स्वे कि मैं तुम्हें उसके साथ ही तोड़ दूंगा, और उसे बोलता है अपनी डायरी मुझे दो। शावी चुपचाप उसे पकड़ा देता है। जंग डायरी देखते हुए बोलता है कि ये 100,000 किस चीज के लिए है? शावी डायरी पकड़ते हुए बोलता है नहीं हम इन्हें 100,000 को टच भी नहीं कर सकते, ये मैं सेव कर रहा हूँ। जंग फिर उसे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में शावी बैठा कोई नावल पढ़ रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे किसी के पाँव की आवाज सुनाई देती है और बोलता है ये तो ही चंग के पाँव की आवाज है ना। जल्दी से उस बुक को छुपाता है और अपना ब्लैंकेट ठीक करता है। फिर स्टडी टेबल पे जाके एक बुक पकड़ के अच्छा सा पोज बना के बैठ जाता है और ऊंची आवाज में बुक को पढ़ने लगता है। ही चैंग अंदर आ जाता है लेकिन डोर के पास ही खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद शावी बोलता है ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ही चंग बोलता है कि तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ, तुमने इतनी ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग क्यों की हुई है? शावी बोलता है हाँ देखो तुम क्या बोल रहे हो। शावी बोलता है कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे सभी रिस्पेक्टफुली रहते हैं। ही चंग बोलता है ओ, और चलते हुए इसके पास आता है और बोलता है तो फिर मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और उसकी शर्ट को टच करते हुए बोलता है फिर तुम्हारे जैसे वाइल्ड और शेमलेस पर्सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शावी उसके हाथ में मारता है और जल्दी से उठ के दूसरी साइड पे चला जाता है और बोलता है तुमने वाइल्ड किसे कहा? ही चंग उसके पास आते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वाइल्ड किसे कहते हैं? सच में नहीं जानते कि क्या चल रहा है? कितने दिन हो गए हैं जब हम लोगों ने लास्ट टाइम एक दूसरे को देखा था। फिर उसे हक करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पागलों की तरह मिस किया। शावी चिल्ला रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे बोलता है मुझे जाने दो। जब हीचंग मना नहीं होता तो उसे बोलता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। हीचंग बोलता है मैं कैसे मान लूं? शावी बोलता है सच में मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। हीचंग बोलता है ठीक है और उसे पीछे फेंक देता है। शावी खुद को संभालते हुए
एक शॉपिंग बैग उठाता है और उसे पकड़ा देता है और बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। ही चैंग तो पहले उसे देख रहा होता है, फिर उस बॉक्स को पकड़ लेता है। उसमें एक बेल्ट होता है। उसे देखते हुए बोलता है क्या तुम इस घटिया चीज से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। शाओवी वो बॉक्स उससे पकड़ लेता है और बोला ठीक है, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो मेरा तुम्हें ये वापस देने का कोई प्लान भी नहीं है। ही चैंग वो बेल्ट पकड़ते हुए बोलता है नहीं मुझे ये चाहिए। फिर उस बेल्ट को देखते हुए जानबूझ के शाओवी को मारता है, जिसे शाओवी चलाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। ही चैंग बोलता मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था कि ये अच्छा है कि नहीं। शाओवी बोलता सच में तुम पागल हो। ही चैंग बोलता है हाँ ये अच्छा है। फिर बोलता है ये रियल है। शाओवी बोला नहीं ये फेक है, हाई क्वालिटी फेक। ही चैंग बोलता है ये परफेक्ट है, मैंने पहले कभी फेक यूज नहीं किया, इसे पहनाने में मेरी हेल्प करो। शाओवी बोलता है क्यों तुम्हारे हाथ नहीं है। ही चैंग बोलता है हाँ मेरे हाथ हैं, और बेल्ट उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है लेकिन तुम्हारे हाथ ज्यादा स्किलफुल हैं। फिर उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि इसे मेरे लिए ट्राई करो। शाओवी बोलता है ठीक है। फिर उसे बेल्ट पहनाने लगता है और बोलता है कि दूसरी तरफ टर्न हो। ही चैंग बोलता है कि मैं नहीं होऊंगा। शाओवी बोलता है ठीक है फिर, और शाओवी को उसके क्लोज जाना पड़ता है। ही चैंग उसे ही देखे जा रहा होता है, मुझे देखता है तो अपना फेस दूसरी साइड पे कर लेता है। शाओवी बेल्ट पहनाते हुए उसे फुल जोर से खींचता है, लेकिन ही चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओवी शॉक्ड उसका फेस देखता है। ही चैंग एक बार में उस बेल्ट को फिर से निकाल देता है और बोलता है कि आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। शाओवी बोलता है हाँ क्यों नहीं। ही चैंग उसकी गर्दन में बेल्ट डाल देता है और उसे अपने पास बेड पे बैठाते हुए बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद उसे बेड पे लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। शाओवी बोल रहा होता है कि उसे छोड़ दे। ही चैंग बोलता है ये बेल्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाओवी बोलता है डैम तुम बेल्ट का इस तरह यूज कैसे कर सकते हो। ही चैंग बोलता है तुम क्या कह रहे हो, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। यही सीन में वो दोनों ही बेड पे लेटे हुए होते हैं। ही चैंग ने बेड की काफी ज्यादा जगह ली होती है और शाओवी को दूसरी साइड पे धकेल रहा होता है और वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। ही चैंग बोलता है कि तुम मुझे प्ले भी नहीं करने दोगे और मुझे अच्छे से रात को सोने भी नहीं दोगे। शाओवी बोलता है और कोई रास्ता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ही चैंग बोलता है दबा। शाओवी बोलता है हाँ। ही चैंग बोलता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं कम से कम 4 से 5 दिन के लिए जाऊंगा। शाओवी सोचता है ठीक है फिर जाओ, मुझे कुछ दिनों के लिए सुकून मिलेगा, मुझे चेंज के लिए कुछ सीरियस करना होगा। थोड़ी देर बाद फिर से ही चैंग बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, और उसके फेस को देख रहा होता है। शाओवी कुछ नहीं बोल पाता और उसके फेस से साफ पता चल रहा होता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाओवी बोलता है ये अच्छा है और जल्दी से दूसरी साइड पे अपना फेस कर लेता है। फिर बोलता है कि तुम्हारी ट्रिप तो वेकेशन की तरह है। ही चैंग उसे फिर से दूसरी साइड पे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शाओवी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ही चैंग पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, फिर स्माइल करता है, फिर बैक से उसे हक करते हुए बोलता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम गुस्सा हो। शाओवी उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही चैंग बोलता है ठीक है फिर, और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए बोलता है मेरी तरफ देखो। शाओवी फिर से उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है तुम में क्या ऐसा जो देखो। ही चैंग उसके ऊपर आता है और उसे किस करने वाला होता है। ही चैंग उसे किस करने के लिए उसका फेस अपनी साइड पे करता है, उसे किस करने लगता है तो शाओवी बोलता है ही चैंग मेरे साथ ऐसी गेमें मत खेलो। ही चैंग बोलता है वो तुम नहीं हो जो हमेशा ऐसा करता है। शाओवी बोलता है तुम, और फिर आगे से कुछ नहीं बोल पाता। ही चैंग भी बोलता है दबा। शाओवी उसकी तरफ देखता है। ही चैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि कोई भी मुझसे नाराज हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम ही एक हो जो ये कर सकता है। शाओवी बोलता है क्यों। ही चैंग बोलता है क्योंकि ऐसा तब होता है जब तुम काफी ज्यादा अपसेट होते हो, और यही वो टाइम है जिस पे मैं परेशान हो जाऊंगा। और एक बात, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे अच्छे से कर सकूं। शाओवी पहले तो उसकी आंखों में देख रहा होता है, फिर दूसरी साइड पे देखने लगता है। ही चैंग स्माइल करता है और वापस उसके साथ लेट जाता है और उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओवी ऐसे उठ के आ रहा होता है जैसे वो पूरी रात सोया नहीं और काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। जंग जल्दी से उसके पास जाता है, उसे बोलता है क्या हुआ। शाओवी बोलता है कि ही जंग बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और यूयू भी साथ जा रही है। जंग आराम से उसके सामने बैठता है और स्माइल करते हुए बोलता है तो तुम जेलस हो ना। शाओवी बोला मैं क्यों जेलस होऊंगा, सारी चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे मैंने सोचा था। ये एक बिजनेस ट्रिप है तो पक्का ही चैंग की मॉम ने ही ऐसा करने को बोला होगा, और मेरा टैक्स मिलने के बाद वो खुद को नहीं रोक सकी होंगी और वो यूयू की शादी करवाना चाहती होंगी, उसे डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं, और वो सोचती है कि ये सब करके वो ही जंग को वापस पालेगी। जंग बोलता है कि ये एक इफेक्टिव मूव था, एक ही टाइम में यूयू और उसकी मॉम को इस चीज के लिए उकसाया, एक तीर से दो निशाने। शाओवी बोलता है हाँ जितनी देर से वो वापस आएंगे उतना ही अच्छा है। यूयू से और ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। उसने अपना माइंड बना लिया है कि वो ही फैमिली की बहू बनेगी और उसने अपना स्टेटस भी ऐसा ही कर लिया है। एक बार जब वो अच्छी जिंदगी का मजा चख लेगी ना,
वो एक लापरवाह पर्सन है, जब वो वापस आएगी ना तो वो पक्का यागोबू के पीछे जाएगी। जंग बोलता है ओ तो तुम चाहते हो कि वो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, मैंने ठीक कहा ना। शाओ उठते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, फिर बोलता है मुझे मार्केट में कुछ लेने के लिए जाना है और स्नेक्स को सेल भी करना है, मैं अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर के बारे में सोचूंगा। और जल्दी से बाहर आ जाता है। जंग भी वहां से चला जाता है। शाओ पहले तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर रोते हुए बोलता है यू जक तुम बहुत कमीने हो। नेक्स्ट सीन ही चैंग अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है बिजनेस ट्रिप पे। वो उसे बता रहा होता है कि अगर तुम यूयू के साथ एक बेड पे नहीं रहना चाहते तो तुम बाहर सोफे पे सो सकते हो। वो बोलता है तुम सच में मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। फिर अपने सांप को देखते हुए बोलता है ओ तुमने सांपों के बारे में शॉवी को बता दिया। मैनेजर बोलता है ओ उसने खुद ही मुझसे उनके बारे में पूछा था, मैंने उसे सिर्फ 2 ही आंसर दिए थे और अभी जो कुछ चल रहा है उसके बारे में नहीं बताया था। हीचंग बोलता है ठीक है, अगर वो फ्यूचर में दोबारा स्नेक के बारे में पूछे तो उसे कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो इन्हें लेके परेशान हो। मैनेजर ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं। यूयू फिर से उसे सेड्यूस करने के लिए काफी अच्छी रेडी होके आती है और बोलते हैं सरप्राइज। उसे नहीं पता होता कि साथ मैनेजर भी है। मैनेजर उसकी तरफ देखता है तो वो चिल्लाते हुए वापस अंदर भाग जाती है। मैनेजर बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा और जल्दी से वहां से भाग जाता है और हीचंग वहीं पे खड़ा उन दोनों को जाते हुए देखता है। मैनेजर बाहर से उसका बैग अंदर धकेल के भाग जाता है। यूही बोलती है वो चला गया। हीचंग यस बोलता है। यूही बोलती है तुम्हारी मॉम चाहती है कि कुछ ही दिनों में हम लोगों के पेरेंट्स मिले और हम दोनों में सब चीजें ठीक करने को बोला। फिर उसकी जैकेट को उतारने लगती है और बोलती है आज रात हम दोनों को। हीचंग बड़े ही आराम से अपना स्नेक वाला हाथ ऊपर करता है। यूई उसे देख के डर जाती है और जल्दी से पीछे हट जाती है। हीचंग वापस यूई को देखता है तो यूई स्माइल करते हुए बोलती है तुम इसे भी साथ ले आए। हीचंग बोलता है कि हम लोग यहाँ पे कार से आए हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। यूई बोलती है नहीं, जाओ जाके तुम शावर ले लो और स्माइल करते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में यूई फिर से उसे सेड्यूस करने के लिए रेडी होकर बेडरूम में आती है। हीचंग सोया हुआ होता है तो वो आके उसकी साइड पे लेट जाती है। तभी वो स्नेक उसके पेट पे आ जाता है, जिसे देख के वो डर जाती है और जल्दी से उठ जाती है। हीचंग भी उठ जाता है। हीचंग बोलता है क्या हुआ। यूई उसे हक करते हुए बोलती है मुझे काफी ज्यादा स्कैरी ड्रीम आया, मैंने ड्रीम में देखा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। हीचंग अपने स्नेक को पकड़ता है और उसे बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। यूई को लगता है कि ये उसने उसे बोला है। वो स्माइल करती हुई और बोलती है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। वो पीछे हटती है तो उसके हाथ में स्नेक देखती है। हीचंग उसे बोलता है सो जाओ और उस स्नेक को अपने हाथ में लेपेट के सो जाता है। यूई उस स्नेक को देख के सोचता है कि एक दिन मैं इसे मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में शाओ भी स्नेक को ढूंढने के लिए एक फिश शॉप में जाता है और उसके ओनर से मिलता है। शॉप ओनर उसे एक स्नेक दिखाता है और बोलता है कि इन सब स्नेक की अलग अलग प्राइस है। शाओ भी उस स्नेक को देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। शॉप ओनर बोलता है उससे तुम्हें क्या। शाओ भी बोलता है ठीक है फिर मैं तुमसे स्नेक नहीं लूंगा क्योंकि बाद में मुझे भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये एक जंगली जानवर निकला तो और मैं इसे घर ले जाऊं और ये जिंदा न रहा तो मेरे पैसे तो ज़ाया हो जाएंगे ना। शाओ उसकी कोई बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शॉप ओनर उसे रोकता है। वो पर्सन आखिरकार उसे बता ही देता है कि वो स्नेक कहाँ से मिले। नेक्स्ट सीन में शाओ अकेला खड़ा होता है और जंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि स्नेक के बारे में पता चला। शाओ हाँ बोलता है तो जंग बोलता है कि तुमने अभी तक ही जंग को इस बारे में फिर बताया क्यों नहीं, फिर वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगा। वैसे उसने अपने डैड को मनवाने के लिए यूयू का भी तो इस्तेमाल किया ही है, अगर उसे ये खुद ही मिल जाए तो फिर यूयू का तो कोई काम ही नहीं है। शाओ बोलता नहीं ऐसा नहीं है। जंग बोलता है क्यों, तुम चाहते हो कि मैं हिचंग को बता दूं तो वो यकीन कर लेगा। वो अपने साम वापस तो ले आएगा लेकिन उसके डैड और उसमें चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी और फिर से सब कुछ गलत हो जाएगा। हम सांपों को बाहर भी निकाल सकते हैं और उसके डैड को धमकी भी दे सकते हैं फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। जंग स्माइल करता है और बोलता है शाओवी तुम इन दोनों का ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहे हो या फिर सच में तुम खुद उसके साथ रहना चाहते हो। शाओ बोलता है क्या नॉनसेंस है, ये ऑब्वियस है कि मैं उन दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहता हूँ। जंग बोलता है फिर तुम उसके स्नेक्स को लेके इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हो या फिर नहीं। शाओ बोलता है कि मैं सांपों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो बस एक गुड डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाओ बोलता है कि मैं हिचंग को तो पहले ही सेट कर चुका हूँ, बस अब उसे अपने साथ ही लाना है। जंग बोलता है तो क्या अभी भी हम लोग अपने प्लान की तरफ चल रहे हैं। शाओ बोलता है हाँ बिल्कुल, हमें यूयू और हिचंग का ब्रेकअप करवाना है। जंग गिनने लगता है कि वो कितनी बार हीचंग का नेम ले रहा है। शाओ जो भी बोलता है उस हर बात में वो बोलता है हीचंग हीचंग। जंग फिर उसे पॉइंट करते हुए बोलता है मुझे शक था लेकिन सच में उसकी मोहब्बत तुम्हें चेंज कर चुकी है। शाओ बोलता है ओ यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। जंग बोलता है ओके ओके, फिर उसे पूछता है कि सांपों के बारे में। शाओ उसे सारी बात बता देता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये भी एपिसोड एंड हो जाती है।
फिर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओवी बाहर घूम रहा होता है। तभी वो एक ब्रांड की शॉप देखता है। फिर बोलता है ये तो वही ब्रांड है ना जो हमेशा हीजिंग यूज करता है। फिर बोलता है ठीक है, मैं अंदर जाऊंगा और चीजें देखूंगा, लेकिन लूंगा कुछ भी नहीं। लेकिन वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है तो वो उसके लिए गिफ्ट लेके आता है और उस गिफ्ट को देखते हुए बोलता है कि मैं पक्का अपने पैसे उससे वापस लेके रहूंगा, जिन पैसों का उसने गिफ्ट लिया था। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।